हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे टाटा स्टील के बारे में। अब टाटा स्टील के ऊपर दोस्तों सीएलएसए की रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली है। टाटा स्टील कह सकते हैं या फिर एज अ होल कह सकते हैं पूरे मेटल सेक्टर के ऊपर सीएलएसए ने आज अपना आउटलुक पेश किया है। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली है सीएलएसए की। मैं इंटरेस्टिंग क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जो रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली उसमें काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में बात की गई है। कुछ चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गई, जिस पे सीएलएसए का क्या मानना है। तो डेफिनेटली जो यहाँ पर सीएलएसए का भी पहलू है वो आपको मैं बताता हुआ देखने को मिलूंगा। उसके अलावा भी एक दो खबर है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे एंड बात करेंगे 18 अगस्त यानी कल के टारगेट्स के बारे में। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं आज टाटा स्टील की, तो ज़रूर टाटा स्टील आज इतना बढ़िया ट्रेड करता हुआ देखने को नहीं मिल पाया। 60 पैसे नीचे बंद होता हुआ देखने को मिला, बीच बीच में कोशिश करी, बट वो ये कि देखिए रेजिस्टेंस जो है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। राइट, आज भी आपको देखने को मिला उन्हीं लेवल से गिरावट आती हुई देखने को मिली और दिन के लोस पे स्टॉक आज आपको बंद होता हुआ देखने को मिला है। 112.25 का आज का लो, 112.40 पे आपको देखने को मिलेगा ये ट्रेड कर रहा था। तो आखिर देखिए आज की गिरावट के पीछे का कारण क्या है, तो देखिए वो सीएलएसए की रिपोर्ट है। सीएलएसए ने काफ़ी इंटरेस्टिंग अपना आउटलुक पेश किया है। और देखिए मेरा काम क्या है, मेरा काम आपको हर चीज़ से देखिए वाकिफ़ कराना है। भले वो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, भले वो नेगेटिव हो तो नेगेटिव। और मैं यहाँ पे ये ट्राई करता हूँ कि आपको हर चीज़ बता सकूँ जो कंपनीज़ के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। एंड डेफिनेटली जो इस बार सीएलएसए का व्यू है, पहले बताता हूँ, थोड़ा सा नेगेटिव आता हुआ देखने को मिला है। इतना पॉजिटिव व्यू आता हुआ देखने को नहीं मिला है मेटल सेक्टर के ऊपर। अब क्या कह रहे हैं वो, चलिए सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है एंड डेफिनेटली जो पॉइंट्स बताए गए उसके ऊपर हमको ध्यान देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए खबर क्या है, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड जेएसपीएल मे टेक अ ब्रीदर एज एक्सपोर्ट ड्यूटी मे नॉट सपोर्ट प्राइसेस। अब इसका मतलब क्या है कि दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कि टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हुए देखने को मिले। क्यों रुकते हुए देखने को मिले? क्योंकि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो प्राइसेस को सपोर्ट नहीं कर रही है। अब अगर आप मेरा वीडियो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो एक बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि सरकार को ये फैसला अब जल्द से जल्द लेना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी पे आपको क्या करना है। क्योंकि सडन देखिए जब इंक्रीज किया था तब स्टॉक्स खत्म हो गए थे, मतलब खत्म इन द सेंस कि गिर गए थे बहुत। राइट, तो अब अगर आप देखेंगे तो फिर से वही दिक्कतें आती हुई देखने को मिल रही है। जो एनसीडीएक्स है, स्टील जो होता है, उसका जो इंडेक्स है उसमें आपको देखने को मिलेगा 2.39% की गिरावट देखने को मिली। 18.98% बल्कि साल में बढ़ता हुआ देखने को मिला है, बट आज गिरावट देखने को मिली। अब हो क्यों रहा है, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं कि जो रैली है स्टील स्टॉक्स के अंदर वो आपको रुकती हुई देखने को मिलेगी और कोई भी अगर रैली आए तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आप कर लीजिए। अब प्रॉफिट टेकिंग की बात आने लग गई है, तो क्यों आने लगी है, तो चलिए हम उसको एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्यों एनालिस्ट मान रहे हैं, तो ये सबसे पहले अच्छी बात, तो अगर आप देखेंगे तो टाटा स्टॉक यहाँ पे बेसिकली जो स्टील स्टॉक्स थे, मेटल स्टॉक्स थे, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत बढ़िया किया। लास्ट एक महीने में तो बहुत शानदार रिटर्न्स दिए, 17 to 28% के रिटर्न्स आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला निफ्टी मेटल इंडेक्स। लेकिन अब आने वाले समय में कुछ चिंता जाहिर करते हुए देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, सेल, ये 45% तक अपना वेटेज रखते हैं पूरे निफ्टी मेटल इंडेक्स के अंदर। अगर आप रिटर्न देखेंगे 1 मंथ के अंदर, तो 1 मंथ के अंदर ये जो ग्रीन में आपको बनता हुआ देखने को मिला है वो है रिटर्न, कितना शानदार है। आप टाटा स्टील को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा टाटा स्टील आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है 27.9%। लेकिन अगर आप देखेंगे इसको स्टॉक में एक वीक के अंदर, तो 5.9% बढ़ता हुआ देखने को मिला है टाटा स्टील। सेल में 7% तक की तेज़ी हुई है। तो तेज़ी तो जैसा यहाँ पर बताया गया है और सच्ची में हुई भी अच्छी। लेकिन अब आखिर क्या कह रहे हैं ये दोस्तों हम समझ लेते हैं। तो देखिए सीएलएसए क्या कहता है, सीएलएसए बोलता है कि हम अभी भी कॉशियस रहेंगे इस सेक्टर के ऊपर। एक्सपेक्टेशंस है कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो कट होती हुई देखने को मिले, ईज आउट होए रेट्स कुकिंग कोल के और जो एसेंशियल इनपुट है स्टील मेकिंग प्रोसेस का, वो बूस्ट होता हुआ देखने को मिले, जिसके कारण स्टील स्टॉक भी बूस्ट होंगे। लेकिन उनका मानना है कि एक्सपेक्टेशंस क्या है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी कट होने पे होगा ये। अब यहाँ पर क्या देखिए आता हुआ देखने को मिला था पहले भी कि जो मेजर स्टील मेकर्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट से भी कहा था कि आप डेफिनेटली देखिए एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम करिए। लगातार जो स्टील प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस फॉल होती हुई देखने को मिली है, भले डोमेस्टिक सप्लाई आता हुआ देखने को मिला है। तो ये दिक्कतें आती हुई देखने को मिल रही है। सेंटर ने 15% लगा दिया, कुछ पे तो मोर देन 50% लगा दिया। तो इतना अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ जाएगा तो डेफिनेटली एक के पास बचेगा कितना, राइट। अगर इस बार आप नंबर्स भी देखेंगे तो नंबर्स डिसअपॉइंटेड क्यों होते हैं स्टील कंपनीज के, बिकॉज ये दिक्कतें आ रही थी।
एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गया था, तो वहाँ से पे आपको डेफिनेटली पैसे जाता हुआ देखने को मिला। ओके, सो ये चीज़ें थी। अब यहाँ पर CLSA के पॉइंट समझते हैं एक एक करके। उन्होंने क्या कहा है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो अगर कट नहीं होती है तो जो सपोर्ट प्राइसेस है वो यहाँ पर गिरावट आएगी। उन्होंने देखा है कि जो इंडियन स्टील स्टॉक्स है वो डेफिनेटली 16 to 25% अप है, तो आउट परफॉर्म किया है। लेकिन अगर यहाँ पर उनको करना है और भी आउट परफॉर्म, तो जो कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट एक्सपेक्टेशन है उनकी एक्सपोर्ट ड्यूटी कट होने की, वो होना इंपॉर्टेंट है। उनका मानना है कि जो चेंज है एक्सपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर में वो अनलाइकली रहेगा और इससे हायर प्राइजेस आपको आती हुई देखने को मिलेगी। उनका मानना है कि सॉफ्ट डिमांड एनवायरनमेंट है, लेकिन अभी भी वो रिस्क देखते हैं कि जो स्प्रेड है, जो डाउनसाइड है, वो आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर चाइना का स्टिमुलस आ जाता है तो वो एक की रिस्क बनता हुआ देखने को मिलेगा, अगर नहीं आता है स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, राइट। उनका मानना है कि वी रिमेन कॉशियस ऑन द सेक्टर, वी मेंटेन अंडर परफॉर्म ऑन टाटा स्टील, सेल ऑन JSW एंड आउट परफॉर्म ऑन JSPL। तो देखिए, तीन उनके आते हुए देखने को मिले। उन्होंने टाटा स्टील को तो अंडर परफॉर्म कर दिया है, JSW को बेचने की सलाह दे दी है, लेकिन अभी भी JSPL पे वो आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि देखिए, हर एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसोलिडेशन क्यों आ रहा है। अगर आप देखेंगे कुछ भी चीज़ यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल टैक्स बहुत देना पड़ रहा है, आपकी आय है उस पर आपको यहाँ पर टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है और जो आपके पास बच नहीं रहा है, तो फिर कंपनीज करे क्या, राइट। तो यही दोस्तों दिक्कतें आती हुई देखने को मिल रही है। डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा कि कब से कब ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ है उनको हटाए, क्योंकि 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसा मैंने कहा, कुछ पे तो यहाँ पे मोर देन 40% है, 50% है। तो अगर आप इतनी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे तो डेफिनेटली कंपनीज करे तो करे क्या, कैसे प्रॉफिट को बनाए, कैसे अपने मार्जिन्स को मेंटेन करे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर सरकार को भी जल्दी से जल्दी फैसला लेना पड़ेगा। अब एक और रिपोर्ट आई है, तो देखिए ये बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से उनका मानना है कि टाटा स्टील वेदांता चार्ट्स पे तो बहुत बढ़िया दिखते हैं, लेकिन अगर चाइना का स्लो डाउन हुआ तो यहाँ पर दिक्कतें आ जाएगी। टेक्निकली उनका मानना है कि जो मेटल स्टॉक्स है वो डेफिनेटली जो नेगेटिव ट्रेंड है वो नेग्लिजिबल के समान है, यानी है ही नहीं। बुलिश ट्रेंड आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है टाटा स्टील और वेदांता के अंदर। उनका मानना है कि तेज़ी यहाँ पर बनती हुई देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर चाइना का जो सेंट्रल बैंक है मंडे को अनएक्सपेक्टेडली जो उनकी तरफ से इंटरेस्ट रेट कट किए गए फॉर द सेकंड टाइम इन 2022 इन एन अटेम्प्ट टू रिवाइव क्रेडिट डिमांड टू सपोर्ट ग्रोथ, तो ये दिक्कतें आ गई। सो अगर आप देखेंगे गिरावट के पीछे का कारण क्या है, तो यही कि देखिए चाइना के अंदर अगर स्लो डाउन आ गया तो डेफिनेटली मेटल स्टॉक्स जो है वो यहाँ पे बढ़िया नहीं कर पाएंगे। अब आउटलुक अगर आप देखेंगे तो निफ्टी मेटल पे आउटलुक यही है कि 6200 तक चल जाएगा, ये यहाँ पे डेवलपमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है और 6200 तक हो सकता है कि ये पहुंच जाए। हिंडाल्को पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट ब्रेकआउट, टाटा स्टील की बात किया तो 126 का टारगेट आता हुआ देखने को मिल रहा है, 11% का पोटेंशियल अपसाइड मानते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि मिक्स्ड रिव्यूज ऑलमोस्ट आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं और मेरा काम ही है कि देखिए सारे रिव्यूज़ को बताना किस प्रकार की मिक्स्ड रिव्यूज आते हुए देखने को मिल रहे हैं, भली वो नेगेटिव साइड हो भली वो पॉजिटिव साइड हो, काम है अपना देखिए यहाँ पर बताना, तो वो डेफिनेटली मैं आपको बताता हुआ देखने को मिलूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके टारगेट्स के ऊपर कि यहाँ पर एग्जैक्टली करना क्या है। सो देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि हाँ, अगर गवर्नमेंट ने जिस दिन फैसला ले लिया कि हम एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा देते हैं, तब तो बहुत बड़ी तेज़ी। चाइना ने अगर बहुत अच्छा स्टिमुलस पैकेज निकाल दिया तो यहाँ पर अच्छी काम हो जाएगा इन सब मेटल स्टॉक्स के लिए। मेरी सलाह तो ये रहेगी कि टाटा स्टील के अंदर होल्ड रखिए। डेफिनेटली देखिए कंपनी बहुत शानदार है। अगर आपका बहुत शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है तो डेफिनेटली आपको मैं यही कहूँगा कि ट्रेंड के साथ ही चलिए, स्टॉक का जो मूव है उसके साथ ही चलिए, उसकी चिंता मत करिए। और लॉन्ग टर्म का व्यू तो डेफिनेटली कंपनी बुरी है ही नहीं, तो दिक्कत तो है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से कि होल्ड करिए ज़रूर। यहाँ पर आपको 113 114 रुपये तक ये स्टॉक जाता हुआ देखने को मिलता है, फिर वापस थोड़ी गिरावट आ रही है, वो रेजिस्टेंस है, लेकिन वो एक बार क्रॉस होगा तो तेज़ी बनेगी। बाकी सब देखिए, जो भी यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको बाकी के फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, भले वो चाइना हो, भले वो गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट ड्यूटी हो, भले वो ब्रोकरेजेस का व्यू हो, वो डेफिनेटली हमारे हाथ में नहीं है, वो तो आगे से आगे हटते हुए देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।